मैं तो कहता हूं 2 वर्ष में तुमने पढ़ने बिठा दिया ना बच्चे को, अरे तुमने तो उसका बचपन ही नष्ट कर दिया। क्या चाहते हो उसकी पढ़ाई से? तुम हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा, जय विश्व बंधु। बंधु, हम चर्चा कर रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती में हम देख रहे हैं विश्व विनाश की ओर। विश्व विनाश की ओर उसके क्या क्या कारण हैं, उस पर हम ये सब विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है जल की। जल ही जीवन है, जल को संरक्षित करो, जल का संग्रह करो, जल को बचाओ, जल को सुरक्षित करो, जल को शुद्ध करो, सभी बातें चल रही हैं। लेकिन बंधुओं, जल को कैसा कर दिया? मेरे मानने से नदियों को बांधना, मैं इसको पाप मानता हूं। पाप का मतलब जो प्राणियों के लिए हानिकारक हो। मुझे ऐसा लग रहा है बंधुओं कि नदियों के बांध बांधने से प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और बड़ा प्रदूषण है। नदियों को माता कहते हो, माता को तुमने क्या बना दिया? आपका मानना है कि नदियों पर बांध बनाने से इतनी नहरें, यही विशेष बात है। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सभी राज्यों में नदियों को बांध बांध करके हमने इतना नहरें बनाई, इतनी नालियां बनाई, जगह जगह पर खेत में पानी पहुंचाया और उसरों को खेत बनाया और उससे अनाज पैदा किया। आज व्यक्ति संपन्न हो गया। मैं इसको नकार देता हूं। मैं इसको पूरा नकारता हूं। नकारने का सीधा कारण यह है कि तुम्हारे कपड़े लत्ते, जूते, मोजे, टोप, टाई ये संपन्नता का कारण नहीं हो सकते। संपन्नता का कारण अंतःकरण की प्रसन्नता, शारीरिक स्वास्थ्य, मन का आनंद, ये संपन्नता के सबूत हो सकते हैं, साक्ष्य हो सकते हैं। तुम्हारे ईंट, मकान, पत्थर, टीवी, वीडियो, रेडियो, ये मैं संपन्नता नहीं मानता। ये आपकी दुर्दशा का कारण। और यदि किसी को इस विषय पे कोई संदेह है तो देख ले सर्वे करा के। अरे 20 वर्ष के उम्र की तो जाने दो, पहले बुढ़ापे तक कोई व्यक्ति दबाव में नहीं था, चिंता में नहीं था, कहीं भी तनाव नहीं होता था। एक दूसरे से इतना प्रेम, जगने से लेकर सोने तक आनंद ही आनंद। अभी तो बंधु 20 वर्ष का क्या, मैं तो कहता हूं 10 वर्ष के बाद के बच्चे तनाव में जी रहे हैं। उनके जीवन से खुशियां चली गई। अरे जाने दो उसको। मैं तो कहता हूं 2 वर्ष में तुमने पढ़ने बिठा दिया ना बच्चे को, अरे तुमने तो उसका बचपन ही नष्ट कर दिया। क्या चाहते हो उसकी पढ़ाई से? तुम हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा, उन चीजों का निर्माण करेगा, ये चिप बनाएगा जिससे तुम्हारी खोपड़ी का भी जानकारी उनको मिलेगी। अरे मानवों को मानवता का व्यवहार आना चाहिए बंधुओं। किसी को नष्ट करके तुम सुखी हो जाओगे, मैं नहीं मानता। मैं नकारता हूं इन सभी बातों को। आप जिसको विकास समझ रहे हैं, यही बहुत जल्दी संभव है कि मेरे जीवन काल में ही ये निर्णय हो जाएगा कि विकास है या विनाश। अभी भी लक्षण दिख रहे हैं, कारण चालू है। सर्वे करवा के देखना कितने लोग मस्ती में जी रहे हैं, 2% भी नहीं। जबकि एक समय था हर व्यक्ति फूल जैसा खिला, परम प्रसन्नचित्त, परम आनंदित होता था। सगा संबंधी कोई आ जाए तो गले लगा करके दिनों दिन जाने नहीं देते थे। अरे अब आ जाए तो उनके मुंह खराब हो जाते कि कब जाएगा। यही मानवता। अरे तुमने तो पशु और प्राणियों का भी बहुत बड़ा हानि कर दी है। जंगलों में और वनों में जहां लोग रहते थे, उन आदिवासी बंधुओं की मैं बात कर रहा था। बंधुओं, हे मेरे बंधु आदिवासियों,
कहो तो मैं तुम्हारे साथ आके रहूं। देखने में तुमको लग रहा होगा कि मैं विलासिता में जीवन जी रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन की क्या क्या कहानियां हैं, मेरा जीवन किस तरह का है, उसको जब आप समझेंगे तो मैं भी आदिवासी हूं। मेरा भी जीवन की पद्धति वही है। आदिवासी कोई छोटे, आदिवासी, आदि यानी शुरू से, वासी मतलब बसने वाले, शुरू से रहने वाले लोग ही आदिवासी हैं। तो आपको चाहिए कि आदिवासियों को मत दूषित करो, वहां पर रोड, रास्ते, बिजली फिजली कुछ मत बनाओ। और मैं आदिवासी भाइयों से कहूंगा कि अपने यहां आने मत देना। यह विकास यदि आपके यहां पर आ गया तो सोच लेना कि विकास नहीं, विनाश आ रहा है। जो जीवन जी रहे हो प्राकृतिक, वह जीवन बहुत अच्छा है। उसी जीवन से अपने को संतुष्ट करो, वहीं से अपने जीवन को आनंद मानो।